नमस्ते दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हो न्यूज़ घर और हम पहुंचे हैं प्रयागराज उसी घर में जहां पर 24 तारीख को शादी होती है, 25 तारीख को वापस से बारात आती है और 26 तारीख को ही लड़का हो जाता है। पूरा मामला हम इनके ही घर वालों से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? नाम नहीं बता सकते। अच्छा, तो ये बताइए पूरा मामला कैसे क्या है? दूल्हा आपका क्या लगता है? भाई लगते हैं हम। आपके भाई लगते हैं। बारात कितने तारीख को जाती है? 24 तारीख को। 24 तारीख को बारात जाती है। वापस कब आती है? 25 तारीख को। 25 तारीख को आती है बारात। हुँ। और उसके बाद में फिर क्या होता है आगे का? 26 तारीख को उनके पेट में दर्द होता हैगा। इसी घर में, इसी रूम हाँ, में? हाँ, वो हुँ, आगे वाले दूसरे वाले रूम हुँ, पे हुँ, हुँ, होता है हुँ। और उनको फिर थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैंगे, तो वहाँ पता चलता हैगा कि उनके पेट में बच्चा आएगा, नर्स अच्छा, बोलती हैं तो। तो फिर कितने देर बाद डिलीवरी हो जाती है? वो 5 मिनट बाद डिलीवरी हो जाती है उनकी। तो ये बताइए पूरे मामले में किसी को पता नहीं चला कि नहीं, नहीं, किसी जबकि को भी नहीं 9 पता महीने चला। होने के बाद में आप एक महिला समझ सकती हैं कि कितना पेट निकल आता, तो किसी को भी पता नहीं चला। नहीं, नहीं, किसी को नहीं पता क्यों चला। पता नहीं चला, क्या कारण था? पता नहीं क्या जो भी था उसका पेट ही नहीं दिख रहा था बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। उसका बिल्कुल ही पेट ही नहीं दिख रहा था, इतना इतना मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था तो फिर उसका। जब बच्चा हुआ उसके बाद में फिर क्या वहाँ पर? तो जब बच्चा हुआ तो वहीं लड़का हुआ था 2 किलो 600 ग्राम का। लड़का पैदा हुआ? हाँ, लड़का पैदा अच्छा, हुआ अच्छा। था। तो उसके घरवालों को उसको सौंप दिया है लिखा-पढ़ी के समेत हम लोगों ने। अच्छा। बस और वो कह रहे हैं उनके घरवाले कह रहे हैं कि हमारे भाई का है, लेकिन हमारे भाई का नहीं है वो। हुँ, हुँ। हम यही कहेंगे कि हमारे भाई का नहीं है वो और जो भी जिसका भी है उसको ही दिया जाए वो। और हम डीएनए टेस्ट माँग कर रहेंगे कि अगर हमें डी डीएनए टेस्ट में आपके भाई का निकला तो हम रखने को और तैयार अगर हैं। नहीं निकलता? नहीं रख जिसका है हुँ, हुँ। उनको सौंपा जाए, लड़की से पूछा जाए कि किसका है वो। अच्छा, तो ये बताइए कि ये पूरे मामले में ये अभी तलाक हुआ या नहीं हुआ? नहीं भी लिखा-पढ़ी ओनली हुई है, वो उसके माँ-बाप को उसको सौंप दिया है, बच्चे अ समेत। अच्छा, तो अभी लड़की कहाँ है? वो अपने ननिहाल में है। ननिहाल में। हाँ, क्या कितने दिन से शादी लगी थी ये? ये 4 महीने हुए हैं, 8 नवंबर। 4 महीने में ही शादी लगी हुई हाँ, थी। तो दहेज में क्या-क्या कुछ माँग था, कुछ उन लोगों कोई ने दिया? कोई हम लोग की कोई माँग नहीं थी। उन लोगों ने क्या दिया लड़की वो वालों ने? लोगों ने बेड दिया, सिंगल बेड दिया, अलमारी दी है, हुँ, एक बड़ा बक्सा दिया, एक छोटा बक्सा दिया है, हुँ, हुँ। कूलर दिया है, एक गाड़ी दी है। लड़की-लड़कों में पहले बात होती थी? पहले नहीं, जब शादी लग गई है तो वो लोग ही नंबर लेके आए थे अच्छा। बात करने के लिए। मैंने कहीं से ये देखा है, सुना है कि लड़की पक्ष वाले कह रहे हैं कि लड़का चुपके-चुपके मिलने आता था, तो लड़की नहीं, नहीं 2 ही बार लड़का मिलने गया हैगा, वो भी क्या कहते हैं सबके सामने ही बात किया, उसकी वहीं सास बैठी थी, उसके मम्मी-पापा सब लोग बैठे थे, सब बात किया, वहीं से दो 5-10 मिनट बात किया, उसके बाद चला आया वो। लड़की का घर कहाँ है? लड़की का घर हमें नहीं पता। अच्छा, क्योंकि बारात नहीं गई थी, आप हुँ, घर ही थी ना? हुँ। और ये गाँव कौन-सा है आपका? नहीं, बारात गए थे लेकिन हमें वहाँ का नाम नहीं पता अच्छा, हैगा। वहाँ का नाम नहीं पता, हाँ, सपहा कहा जा रहा है, हाँ। जहाँ बारात गई थी वो हुँ, प्रयागराज में ही सपहा हाँ, इलाका है। हाँ। अच्छा, तो अब लड़की के घर पर लड़की कितनी भाई-बहन हैं? ये नहीं पता, इतना ज़्यादा नहीं मैं उस उनसे पूछी हूँ। हुँ। अच्छा, ये बताइए कि जो हाँ, 7 फेरे लिए हाँ। जाते हैं, तो उसमें किसी को नहीं पता चला? उसमें भी नहीं पता चला, जयमाले में भी नहीं, किसी चीज़ में नहीं पता कब चला। पता चला कि भैया कि ये ऐसा-ऐसा मामला है? ये जब हॉस्पिटल लेके उनको पहुँचे, पेट में दर्द हो रहा तो था उनके, डॉक्टर ने क्या बताया? उन नर्स ने बताया वहाँ पर कि ये प्रेग्नेंट हैं और हुँ, पूरे-पूरे महीने की हैं हुँ। और इनकी डिलीवरी होने वाली है। नहीं, जब शादी होके आई, आपके हुँ, घर में कदम रखा, अच्छे से हुँ, जो हुँ, होता है रीति-रिवाज के हिसाब से वो हुँ, सब कुछ हुआ, हुँ, अपने घर गईं, फिर हुँ। कितने देर बाद ये मामला हो गया? कितने रात की बात है? कितने नहीं, बजे? नहीं 25 तारीख को आई वो, हुँ, 25 तारीख को रुकी, 26 तारीख से उनका चालू सब कुछ। 25 सुबह तारीख एक रात मतलब थी आपके हाँ, भैया के साथ, हाँ, यहीं थी, घर पे ही थी। तब भी नहीं पता चल पाया? तब भी नहीं पता चला। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो बोले तो भैया तो उन्होंने बोला ठीक है, तो 26 तारीख को उनको लड़के पहले ने क्या बोला बोला? उसका पीरियड था 25 तारीख को, अच्छा, अच्छा। ठीक है? और 26 को मतलब वो साढ़े 9 बजे उसके पेट में दर्द हुआ। हुँ, दर्द होने के बाद वो बोला कि गैस की प्रॉब्लम है ऐसे करके, तो पास में अपने प्रधान जी जो डॉक्टर भी हैं, हुँ, उसके पास उसको लेके गया। हुँ, तो दवाई वगैरह कुछ दिया, दवाई हुँ, देने के बाद फिर घर लेके आया। घर लेके आने के बाद फिर 5 मिनट फिर उसके पेट में दर्द हुआ, हुँ, तो कमर उसकी कटने लगा। हुँ, तो बोला कि हमारे पापा ने जो हमको गाड़ी दी है उसमें हमें लेकर चलो हमारे मम्मी के पास, हुँ, हुँ, ठीक है? तो वहाँ लेके जा रहे थे। वहाँ लेके जाने के बाद फिर पहुँच नहीं पाए, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल लेके आने के बाद फिर नर्स ने चेकअप किया, हुँ, चेकअप करने के बाद तो बोला कि 9 महीना पूरा कंप्लीट हो चुका है। हुँ, अब इसका मतलब
जन्म वाले से फिर 5 मिनट बाद फिर बच्चे हो गए 2 किलो और 2 किलो 600 ग्राम का तो लड़का स्वस्थ हुआ। बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था? स्वस्थ नॉर्मल। जी। तो उनके परिवार को कब पता चला उनके लड़की जैसे जैसे ही हम लोगों के घर में उसकी तबीयत खराब हुई, पेट में दर्द हो रहा था, तो कहती मुझे घर जाना, तो मैंने कहा रुको, हम तुम्हारे घर वालों को कॉल करके बुला रहे हैं। तो उसके पिताजी को फोन किया और भाई को फोन किया कि तुम्हारी लड़की के तबीयत ठीक नहीं है, आओ जल्दी से। और वो बोले मेरे पूरा भूत प्रेत का चक्कर है, ऊपरी चक्कर है, मेरे ननिहाल में ही सही होगा, मेरी मामी ही सही करेंगी। तो आपको क्या लगता है कि किसका चक्कर है? एक वीडियो में आप बता रही कि उनके जीजा से ही कुछ ऐसा कुछ बता रही। हाँ, बहुत ज्यादा चिपक चिपक के फोटो देखी हम लोगों ने उसके जीजा के साथ में, हमें तो लग रहा शायद उसी का ही है। तो ये बताइए 25 की रात में तो दुल्हन दूल्हे के साथ में ही थी ना? हाँ, साथ में थे लेकिन उसको मतलब पीरियड था बताया। अच्छा, उसने लड़की ने बताया कि भाई मेरा पीरियड आ रहा है, तो पास दुल्हा नहीं गया होगा? जी, जी नहीं गया। उसको फिर 26 को मतलब तो किसी को पास में जाने नहीं देते थे, कपड़े भी खुद मतलब चेंज किए और ऐसे मतलब सब चीज़ मतलब पूरा मतलब अपने हाथ में किए वो। हाँ, मतलब पूरा अपने हिसाब से उसने लड़की ने सिस्टम बना रखा होगा। तो इसमें क्या लगता है कि लड़की के घर वालों को पहले से ही पता था कि हमें तो लग रहा सब घर वालों को उसके पता था, सब लोगों को उन लोगों ने हम लोग से झूठ बोला है, हम लोग को धोखा दे करके शादी करवाई है। क्योंकि अगर लड़के का मतलब अगर लड़का चुपके से मिलता भी तो मीडिया में आके बताने की क्या तो जरूरत? वही देखिए, हम तो सामने आके बात कर रहे हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। वो लोग लेकिन सामने आके बात नहीं कर रहे हैं। आज उसके भाई की विदाई है, मतलब कल उसके भाई का टीका था, कल बारात गई थी उसके भाई की। दुल्हन के घर भी शादी है उसके भाई का? हाँ, कल थी शादी, आज विदाई करा के लेके आया होगा लड़की को। अच्छा, तो ये सब न्यूज देख के लड़की के घर वालों का भी अब वाकई नहीं पता क्या वो लोग कैसे हैं कि न्यूज़ देख के उसके बाद भी अपने लड़की की शादी कर रहे हैं ऐसे वहां घर में पर। भेज रहे हैं कि जो धोखेबाज हैं। धोखेबाज हैंगे, हर चीज है। अब पता नहीं कैसे हैं वो घर वाले, हम लोगों को नहीं पता। अच्छा, लड़की की इतना उम्र बड़ा हम लोग के साथ फ्रॉड किया है, बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया हम लोगों के साथ। अब क्या कह रहे हैं लड़की वाले, मतलब रखने भेजने के लिए या वो आप लोग वो रखना? कह रहे हैं कि हम लड़के को घर अपने पास रख लेंगे, बच्चे को अपने पास रख लेंगे और लड़की को यहाँ रखना ही पड़ेगा। अगर हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग अगर नहीं रखेंगे, हमारा भाई नहीं रखेगा, तो उसके ऊपर दहेज प्रथा का केस कर देंगे। तो 2 दिन में दहेज प्रथा लग जाती है। 2 दिन में कहाँ दहेज प्रथा लग सकती है? और फिर भी ये धोखाधड़ी से शादी हुआ है, डीएनए टेस्ट होगा। हम अगर डीएनए टेस्ट ओनली मांग कर रहे हैं। अगर हमारे भाई का तो हम खुशी खुशी रखेंगे, और हमारे भाई का नहीं है तो हम नहीं रखेंगे। जिसका भी है लड़की से पूछा जाए, सख्ती करके पूछे उसके घर वाले, और जिसका भी उसको उसको सौंपा जाए। तो लड़की वाले धमकी दे रहे हैं कि हम हाँ, केस कर देंगे हम आपके केस ऊपर। दहेज प्रथा लगा देंगे, तुम लोगों को जेल भेजेंगे अच्छा। अगर हमारी लड़की को नहीं रखोगे तुम लोग। अगर लड़की बोल रही है कि नहीं हम तो वहीं जाएंगे, हमारे घर ही आएंगे, मतलब बोल रही है वो, अगर नहीं लेके जाएंगे तो हम जान दे देंगे अपनी, बोल रहे हैं। अच्छा। और कह रहे हैं जान देंगे तो हम लोग मतलब हमारे भाई जिम्मेदार होंगे, कह रहे हैं। किस बात पे जिम्मेदार? जब आप लिखा पढ़ी में हमने आपके पिताजी को सौंप दिया कि अब चाहे कुछ भी होता है तो हम लोग जिम्मेदार नहीं है, आपके घर वाले जिम्मेदार रहेंगे, तो हम लोग कैसे जिम्मेदार होंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल आप लोग सही कह रही हैं और आप लोग दर्शक भी देखते हैं और समझ रहे हैं कि सारी बात को कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ का कैसा माहौल दिखाई दिया लड़की का आपको 2 दिन में? जब यहाँ पर लड़की आई तो उसकी रवैया कैसी थी, लड़की के कुछ आने का नहीं, बस नजरिया? बाकी सब सही था, जैसे नॉर्मली तरीके से हर चीज नॉर्मल तरीके से कर रही थी। उठना बैठना, पूजा पाठ करना, जो भी हो रही थी सब नॉर्मली तरीके से हो रही थी। उसने झूठ बोला है कि भाई जो भी है पीरियड्स आ रहा है, झूठ बोल का, ताकि पता ना चले। ये तो देखो कि हमारे यहाँ पे मतलब पूरा लेटरिन बाथरूम हर चीज़ पे A to Z पूरा सुविधा है। ठीक है, मान लो आपके मतलब पेट में कोई तकलीफ हो रहा है तो वो क्या बोल रहे हैं मालूम है कि हमको मतलब खेत में ले चलो। खेत में ठीक है, तो खेत में जाकर वो क्या करता वो? वही करता कि कुछ करके कुछ गिराकर कुछ कहीं कर देता वो बच्चे को, ये बात थी। है ना? तो मेन मकसद यही था कि वो कह रही थी एक बात ये, जब पेट में दर्द उठा था तो ये भी कह रही थी मुझे जो बाइक मिला है उससे लेके चलो। तो ऐसा हो सकता था कि वो फर्स्ट वाले के गए थे उसको डॉक्टर के पास, जो पास में अपने डॉक्टर हैं वो फर्स्ट वाले के गए थे। फिर वहाँ से लेके आया, लेके आने के बाद फिर उसके 5 बार उसकी कमर करने लगा, पेट में दर्द आने लगा। फिर उसको ऑटो में लेके गए हमारे भाई थे और हमारे मतलब भांजा सिर्फ 2 जन भांजे थे, जो लड़का है शादी हुई जिसका, ऐसे 2-3 जने लेके गए थे। हाँ, उसके बाद जाने के बाद मतलब हॉस्पिटल में वही बता रहे हैं पहुंचने के बाद तो बच्चे कहने का मतलब ये था कि लड़की का जब पेट दर्द हो रहा था तो वो बहाने ढूंढ रही थी कि किसी तरह खेत में जाए और वो बच्चा वहीं पर खेत में ही हाँ, कर दिया जाए। हाँ। लेकिन उसे मौका लगा नहीं और सच सामने आ गई। बिल्कुल।
तो देखिए दोस्तों, ऐसी-ऐसी असंभव वाली घटना हो गई है। लड़के के घर वाले बहुत ही परेशान हैं। कितनी सच्चाई है, क्या है इस बात को आप लोग खुद सोच सकते हो कि इस घर में 24 तारीख से पहले, बारात जाने से पहले कितनी खुशी थी, बहन आई थी, बुआ आई थी, सब कितनी खुशी की घड़ी थी। लेकिन एक ही दिन सारी खुशी मातम में बदल गई। हर यहाँ बच्चा-बच्चा दुखी है, घर पे खाना नहीं बन रहा है, सब परेशान हैं। तो जो भी कमेंट है आपका दोस्तों, आप कमेंट में बताइए क्या प्रश्न करना है। और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद।